हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री सत श्री अकाल। हम पढ़ रहे थे आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक के बारे में, जो नृत्य के टॉपिक का पढ़ रहे थे। उस नृत्य के टॉपिक को हमने बड़ी बखूबी से पढ़ा। अगर कोई अभी भी कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो पे हमारे पे आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि क्या कंफ्यूजन है। उसके बाद में आज हम इस टॉपिक को फाइनल करने जा रहे हैं। अब देखते हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि 3 नृत्य बच रहे हैं हमारे। कौन कौन से नृत्य बच रहे हैं? क्षेत्रीय नृत्य आते हैं। क्षेत्रीय नृत्य पे हम पढ़ रहे हैं कि 2 नृत्य आते हैं। क्षेत्रीय नृत्य में देखो कौन कौन से आते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्षेत्रीय नृत्य कि राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। पहली बात तो एक बात याद रखनी है था कि क्षेत्रीय नृत्य हुआ कौन कौन सा। क्षेत्रीय नृत्य किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में किए जाने वाले नृत्य को क्षेत्रीय नृत्य कहते हैं। क्षेत्रीय नृत्य कहते हैं। क्षेत्रीय नृत्य की न कहवे किसी क्षेत्र विशेष में किए जाने वाले नृत्य को क्षेत्रीय नृत्य कहते हैं। अब की गुरुजी क्षेत्रीय नृत्य तो बहुत हो गए, क्षेत्र तो घना भरे हो। अरे बावड़ो, आपा क्षेत्र में वाही क्षेत्र याद रखना है। जिस क्षेत्र से आपा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जावे, यानी अपना क्षेत्र कितने का है जिनमें ज्यादा से ज्यादा पूछे जाओ। गुरुजी 2 क्षेत्र होते हैं जिनमें हमसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जावे। पहलो क्षेत्र तो कौन सो है? फेमस अपन शेखावाटी क्षेत्र। कौन सो है गुरुजी? शेखावाटी। दूसरा कौन सा है? मारवाड़। दूसरा कौन सा है? मारवाड़ क्षेत्र। एक बात आ गई समझ में कि गुरुजी शेखावाटी क्षेत्र में तो 3 जिला पड़ा। कौन कौन सा? चूरू पड़े, सीकर पड़े, झुंझुनू पड़े। मारवाड़ क्षेत्र कड़ी पड़े, गुजरात का समीप पड़े, जोधपुर यो, अजमेर यो, जिन्याम, अवसर, नागौर वगैरह वगैरह जो आसपास के जिले हैं वो आते हैं। अब की गुरुजी शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य किन्हें याद रखना? देखो याद रखने ट्रिक, इसको हटा देता हूं। आने आपस में परिभाषा कोई ना पूछे कि क्षेत्रीय नृत्य की परिभाषा बता भाई, तू आपस में कुछ ना पूछो। अब देखो अपने को क्या पढ़ना है? क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य में हमको कौन सा क्षेत्र पढ़ना है? शेखावाटी क्षेत्र। पहले शेखावाटी क्षेत्र। देखो शेखावाटी क्षेत्र आने ट्रिक देखो। शेखावाटी का गीदड़ काई, शेखावाटी का गीदड़ चंग लेकर कच्ची घोड़ी बन गया। कच्ची घोड़ी बन गया। शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य की ट्रिक क्या है? शेखावाटी का गिद्दड़ चंग लेकर, शेखावाटी का गिद्दड़ चंग लेकर कच्ची घोड़ी बन गया। देखो यहाँ नृत्य कौन सा? पहलो नृत्य गुरुजी नृत्य कौन सा है? पहला नृत्य गीदड़ नृत्य। पहला नृत्य कौन सा है? गीदड़ नृत्य। दूसरा नृत्य कौन सा है? चंग अथवा डप नृत्य। चंग अथवा डप नृत्य। तीसरा नृत्य लेकर या ल्यूकर नृत्य। लेकर या ल्यूकर नृत्य। और चौथा और सबसे फाइनल नृत्य कौन सा है? कच्ची घोड़ी नृत्य।
चौथा और सबसे फाइनल कौन सा है? कच्ची घोड़ी नृत्य। इतनी बात आ गई ना समझ में। शेखावाटी का गीदड़ चंग लेकर कच्ची घोड़ी बन गया। यानी कौन कौन सा होगा? गीदड़ नृत्य, चंग अथवा डप्प नृत्य, लेकर या लिहुर नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य। आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी से संबंधित है अथवा नहीं है। जब अपन को चारों नृत्य याद रह जाओगा तो आप बड़े बखूबी से उत्तर दे देगा ना। जिन्हें आपस पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है, अब इन चारों में से एक नाम देगा, वो भाई संबंधित है तो गिदड़ देगा, चंग देगा, चंग के स्थान पर चंग ना देकर क्या दे देगा? डप। लेकर दे देगा, लेकर के स्थान पर लेकर ना देकर क्या दे देगा? लिहुर नृत्य। उसके बाद में चौथा और फाइनल नृत्य कौन सा है? कच्ची घोड़ी नृत्य। इतनी बात समझ में आ गई ना। यहाँ पे स्क्रीन शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट। अब यहाँ के बाद में कौन सा नृत्य आएगा? क्षेत्र अपना मारवाड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आओ? मारवाड़ क्षेत्र। देखो मारवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य आपको याद करना है ना। देखो यहाँ भी सीधा सा जुगाड़ है, गिन में भी प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है अथवा नहीं है। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है नृत्य, या फिर आपसे पूछेगा निम्नलिखित नृत्य में से कौन सा नृत्य मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित नहीं है। देखो यह कोई क्षेत्र और क्षेत्र नाम के है मारवाड़। यहाँ में एक लड़की और लड़की को नाम के है झांझी। कई नाम है? मारवाड़ की झांझी। काई करे? गुड़ला में। काई करे? गुड़ला में क्या डालती है? मछली। मारवाड़ की झांझी गुड़ला में मछली डालती है। याद रह जाएगी ना। 2000 बड़ो मारवाड़ की झांझी गुड़ला में मछली डालती है। अरे बोलना, मारवाड़ की झांझी गुड़ला में मछली डालती है। याद रह जाएगी ना, हो जाएगी याद। अब देखो पहला नृत्य कौन सा है? झांझी नृत्य। पहला नृत्य कौन सा? झांझी, झांझी नृत्य। दूसरा नृत्य कौन सा है? गुड़ला नृत्य, गुड़ला नृत्य। तीसरा नृत्य कौन सा है? मछली नृत्य, मछली नृत्य। चौथा नृत्य कौन सा है? डांडिया नृत्य। अब याद रखना ये तीनों नृत्य तो आपको बिना हिचकिचाहट ही मारवाड़ में गिनने, लेकिन ये डांडिया नृत्य इसकी गिनती मारवाड़ में भी होती है, लेकिन ये डांडिया नृत्य मुख्य रूप से कहाँ का है? गुजरात का। कहाँ का है? मुख्य रूप से गुजरात को है। यानी गुजरात को है तो गुरुजी मारवाड़ में किसका करीब? मारवाड़ जो अपना जोधपुर जिला है, जोधपुर जिला किसमें पड़ता है? मारवाड़ में पड़ता है। और जो जोधपुर जिला है वो अपने गुजरात के समीप पड़ता है, गुजरात की जो सीमा है उसके नजदीक पड़ता है। यानी गुजरात की सभ्यताओं का जो कुछ हमारे संस्कृति है उसका कुछ प्रभाव राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में दिखाई देता है। और इसीलिए डांडिया नृत्य कहाँ पे किया जाता है? मारवाड़ में। कहाँ पे किया जाता है? मारवाड़ में। इतनी बात आ गई ना। अब देखो मैं हल्का से तुमको एक झांझी गुड़ला और नृत्य के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इनसे प्रश्न हमसे कभी कभार पूछ लेता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। देख ज्यादा नहीं, इनका कुछ बेसिक नहीं बताना ज्यादा, बस इतना करना है कि ये होता कैसे है। देखो आप एक बार जैसे मान लो आपसे नृत्य पूछ रहे हो झांझी नृत्य है, झांझी नृत्य की गुरुजी झांझी नाम कैसा पड़ा? आपसे प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य
जिसमें 1 रुपया, 2 रुपये या कलदार सिक्कों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्या पूछा कि राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें कलदार सिक्कों का प्रयोग किया जाता है? कौन सा नृत्य गुरुजी? झांझी नृत्य। देखो ये झांझी नृत्य, इसका नाम कैसे पड़ा, इसमें कलदार सिक्कों का प्रयोग किया कैसे जाता है, सिर्फ हमको एक ही देखना है, क्योंकि इससे ज्यादातर प्रश्न पूछता है यही पूछता है कि झांझी नृत्य में कलदार सिक्कों का प्रयोग किया कैसे जाता है। जब हमको यही पता होगा तो हम तभी तो बता पाएंगे झांझी पर किया कैसे जाता है। देखो ये लो जी, ये एक हाथ है और ये एक स्त्री होती है। स्त्री अपने सर पर एक गांठ में बहुत सारे घड़ों को रखकर ये नृत्य करती है, लेकिन इन घड़ों के अंदर एक एक सिक्का रख देती हो। क्या करती है? एक एक सिक्का रख देती है कला। और जैसे ही वो नृत्य करती है खाली मटके में, वो नृत्य जब खाली मटके से भिड़ते हैं तब इससे एक आवाज निकलती है, कैसी? झन जना हट, झंझनाहट की आवाज निकलती है। तो आप कह सकते हैं कि झांझी नृत्य के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? कलदार सिक्कों का। किसका प्रयोग किया जाता है? कलदार सिक्कों का। इनमें यह प्रश्न आपका जो ज्यादा पूछो ज्यादा। दूसरों नृत्य की बात बताई मैंने कि घुड़दौड़ नृत्य के बारे में एक प्रश्न पूछो जाए। घुड़दौड़ नृत्य, देखो घुड़दौड़ का मतलब क्या होता है? घड़ा होता है। नृत्य का मतलब क्या होता है? नाचना होता है। घुड़दौड़ यानी घड़ा, नृत्य का मतलब के नाचना, यानी इस नृत्य का संबंध भी किससे? घड़े से। हमने जो झांझी नृत्य पढ़ा उसका संबंध भी किससे था? घड़े से था। देखो जो घुड़दौड़ नृत्य है, घुड़दौड़ नृत्य में किया क्या जाता है? घुड़दौड़ नृत्य होता है, एक महिला होती है, महिला विषय की विषय देख ली हो गई, ठीक है। ये 2 पैर है, ये हाथ है, इसमें अपने सर पर क्या रख रखी है? एक मटकी, मात्र एक मटकी। इसमें तो कितना मटका? एक। और झांझी में कितने? बहुत सारे। अब जो ये एक मटकी रख रखी है, इसने इसमें क्या कर रखे? छिद्र। क्या कर दिए? ये लो गुरुजी हमने छिद्र कर दिया कि गुरुजी यहाँ फरमाया छिद्र कर, यानी के जला दियो दीपक। के जला दियो? दीपक जला दियो। यानी यह नृत्य कन्या करे छे अर्ध छिद्रित मटका में दीपक जलाकर, अर्ध छिद्रित मटके में दीपक जलाकर यह नृत्य क्या किया जाता है? अब ई के बाद में कि गुरुजी अर्ध छिद्रित मटकों से दीपक जलाया जाए, यानी यह कद करी जाओ रात्रि में। कद करी जाओ रात्रि में। और रात्रि में भी कौन सी टाइम? अमावस्या। यानी अंधेरी रात में किया जाएगा। अंधेरी रात में यह नृत्य किया जाता है और इसके अर्ध छिद्रित मटके में जो छेद होते हैं उसमें से दीपक का प्रकाश निकलता है, तब यह नृत्य किया जाता है। अब ई के बाद में कि गुरुजी एक प्रश्न यहाँ ज्यादा बार पूछे जाते कि जो घुड़दौड़ नृत्य थे कि शुभारंभ कौन करे छो? कि घुड़दौड़ नृत्य को पहली बार किया किसने था? तो घुड़दौड़ नृत्य को देखो, घुड़दौड़ नृत्य को शुभारंभ करो घुड़दौड़ नृत्य एक शासक था, और शासक का नाम क्या था? मल्लुहा।
के नाम था मल्लुखा। जब हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, हिस्ट्री में हम आपको बताएंगे कि मल्लुखा कौन था, क्या था, कहाँ का रहने वाला था, घुड़दौड़ नृत्य की शुभारंभ कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसकी शुरुआत कैसे की गई, ये चीजें मैं आपको हिस्ट्री में बताऊंगा। जब ये मल्लुखा था और मल्लुखा का एक सेनापति था, कौन, घुड़लेखा। कौन था, घुड़लेखा। इसका ये कौन था, सेनापति। और ये सेनापति था ना, इसने चैत्र कृष्ण द्वितीया के दिन जोधपुर में से, चैत्र कृष्ण द्वितीया के दिन जोधपुर में से 160 कन्याओं को उठा लिया। किसके कहने पर, अपने शासक मल्लुखा के कहने पर। किसने उठाया, घुड़लेखा ने। जब इस घुड़लेखा ने चैत्र कृष्ण द्वितीया के दिन 160 कन्याओं को उठा लिया और उसके बाद में कहां पे लेके आ गया, अजमेर पहुंचा। अजमेर पहुंचते पहुंचते इसको कितना टाइम हो गया, चैत्र शुक्ल तृतीया। कितना टाइम हो गया, चैत्र शुक्ल तृतीया। यानी इसे कितने दिन लग गए, 16 दिन। कितने दिन लग गए, 16 दिन लग गए। यानी 16वें दिन ये आकर कहां पे मर गया, अजमेर में। कौन मर गया, घुड़लेखा। लेकिन जब इस बात का पता कि उसके पिता घुड़लेखा की पुत्री थी, कौन थी, गिंदोली। गिंदोली, जो घुड़लेखा की पुत्री गिंदोली थी, इसको घुड़लेखा के बारे में यह पता चला कि उसके पिता ने जोधपुर से 160 कुंवारी कन्याओं को उठाया अपने सेनापति के कहने पर, अपने शासक के कहने पर। तब गिंदोली ने क्या किया कि अपने पिता घुड़लेखा की याद में, अपने पिता घुड़लेखा की मृत्यु के शोक में इस नृत्य की क्या की, शुरुआत। तो घुड़लेखा नृत्य की शुरुआत किसने की, गिंदोली ने। किसने की, गिंदोली ने की थी। अब देखो, गिंदोली ने कर दी ना, लेकिन करी किसे थी कि घुड़लेखा को सर काट दिए जो। और घुड़लेखा को सर काट दिए जब गिंदोली ने, यहाँ को सर है ना, अपने पिता का सर अपने सर पर रखकर उसमें दीपक जलाया था ऊपर और उस नृत्य को किया और वो नृत्य को नाम की पड़ गया, घुड़दौड़ नृत्य। कौन न करी, गिंदोली ने करो। कया करी जाते अर्ध छिद्रित मटका में काई जला, दीपक जला, जिसमें मटका किसका प्रतीक है, घुड़लेखा के सर का। घुड़लेखा के सिर का प्रतीक चिन्ह माना जाता है किसको, मटके को। कब किया जाता है गुरुजी, रात्रि में, अमावस्या के दौरान, यानी काली अंधेरी रात में। कैसे किया जाता है, एक स्त्री होती है, स्त्री अपने सर पर मटका रखती है, मटके को अर्ध छिद्रित करके छेद कर देती है, उसमें एक दीपक जलाती है, ऊपर से मटके को बंद कर देती है और जैसे ही दीपक जलता है उसका प्रकाश बाहर निकलता है और यह नृत्य करने लगती है। क्यों हुआ था, चैत्र कृष्ण द्वितीया के दिन मल्लुखा के सेनापति घुड़लेखा ने 160 कन्याओं को उठाया और चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन कहां पे पहुंच गए, अजमेर में। पहुंचते पहुंचते इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई और इनका सर काट दिया गया। काट देने पर जब घुड़लेखा की बेटी गिंदोली को यह पता चला कि उनके पिता की मृत्यु हो गई, उन्होंने 160 कन्याओं को यूं प्रकार से कुंवारी कन्याओं को उठाया। तो उन्होंने उससे नाराज होकर गिंदोली ने उनके पिता के सर को अपने सर पर रखकर यह नृत्य किया, घुड़दौड़ नृत्य। तो घुड़दौड़ नृत्य की शुरुआत किसने की, गिंदोली ने। ये लो जी, जितने मोस्ट नृत्य थे मैंने आपको बड़े बखूबी से बताए। हो सकता है कि शायद कुछ एक आध नृत्य रह रहे हो, अगर पूरे नृत्य बताने लगे तो 2 महीने भी नृत्य पूरे नहीं हो। ज्यादा से ज्यादा नृत्य बताने की कोशिश की है। आप एक बार नृत्य के बारे में पढ़ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। उसके बाद में एक नृत्य और रह गया था, मैंने अभी देखा उसको, कि जो जनजाति पढ़ाए थे मैंने, उसमें एक जनजाति का नृत्य रह गया था। तो आप एक बार उस नृत्य को देख लीजिए, हल्का सा, ज्यादा बड़ा कोई नृत्य नहीं है। मैंने आपको एक जनजाति छोड़ दी थी, सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति छोड़ दी थी, सहरिया जनजाति। उसके लिए हमें खेद है कि जनजाति वाले नृत्य में इस नृत्य को नहीं पढ़ा पाया, उसके लिए खेद है हमें। अब देखो, सहरिया जनजाति का नृत्य 4 नृत्य, ध्यान रखना।
कौन कौन से नृत्य याद रखो, देखो नृत्य कौन कौन से, देखो ट्रिक है इसकी, शहर का शिकारी, शहर का शिकारी, शहर का शिकारी परी के लिए, शहर का शिकारी परी के लिए लहंगा, शहर का शिकारी परी के लिए लहंगा और झेला लाया, लहंगा और झेला लाया। शहरी जनजाति का नृत्य कहीं है कि शहर का शिकारी परी के लिए लहंगा और झेला लाया। देखो यहाँ में के नृत्य, पहलो नृत्य कौन सो, शिकारी नृत्य, पहलो नृत्य कौन सो शिकारी नृत्य, दूसरो कौन सो है परी से इंद्रपरी नृत्य, इंद्रपरी नृत्य। इसके बाद में कौन सो है तीसरो लहंगा नृत्य, लहंगा नृत्य, और चौथा नृत्य कौन सा है झेला नृत्य, और कौन सा है झेला नृत्य। तो दोस्तों आपको नृत्य वाले जो पार्ट है 6 भागों में डिवाइड करके आपको बखूबी से बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब ऑफिशियल को सर्च करें YouTube पे और उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं ताकि यहाँ से डरने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले देख पाए। इसके साथ कामना करता हूं कि आप कोरोना महामारी के दौरान सभी सकुशल होंगे। इसी के साथ अलविदा, कल नए चैप्टर की शुरुआत होगी जिसमें हम पढ़ेंगे देवी, जिसमें हम पढ़ेंगे देवी और देवता कि देवी देवता कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे नहीं होते। इसी के साथ ही जय श्री सत श्री अकाल, खम्मा गणी, इतनी सारे चीजें बताने के लिए एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट तो बढ़ता ही है। हमारे वीडियो को देखने के बाद आप यह बताएं कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, एग्जाम के माध्यम से सही है या नहीं। धन्यवाद।